Good morning student, welcome you all. So today I am going to discuss with you a grammar topic that is models, or as you all know that we have already done the two parts of this particular topic, or in those parts we have already done or we have already seen that what do we mean by the model verbs, or where we can use this verb, or the rules of the model verb. So in this particular video we will see the one kind of model verb that is can. Alright, so see how many model verbs. So let's see first. There is might, must, shall, could, will, may, should, ought to, have to, dare, should, used to, and another one is need. Alright, so there are some model verbs. So one by one we understand this model. So first we are going to start the can model. Alright, so can, what is can? We use this verb in the case of importance. जब किसी चीज की importance show करनी है, that time we can use this word, that is can, asking permission and possibilities. किसी से permission लेने के लिए और कोई possibilities है, that time we also use this model verb. So there are some modalities of this model. Let one by one we'll see. First is ability. So ability means जो present case में जो ability है वो ये show करता है. जैसे I can speak 4 languages. So particular person means I, वो क्या कर सकता है, वो 4 languages बोल सकता है. So means he or she able to speak 4 languages. Alright, so next is offer. Offer means present में हम किसी को offer कर रहे हैं, like can I help you, क्या मैं तुम्हारी help कर सकता हूँ. Next is request. Can you hand me the pen, क्या तुम मुझे अपना पेन दे सकते हो. तो हम किसी से इनफॉर्मल, सबसे वो कैन क्या होता है, वो हमेशा इनफॉर्मल चीज़ें करता है, वो फॉर्मल नहीं करता. जब हम किसी से इनफॉर्मल वे में, मतलब अपने फ्रेंड से, अपने रिलेटिव से, मदर फादर से, अपने सिबलिंग से जब हम बात करते हैं तो हम हमेशा फॉर्मल तो नहीं हो सकते. सपोज हमारे ब्रदर और सिस्टर से हम बोलते हैं कि मेरे लिए एक गिलास पानी ला दें, राइट. तो हम ऐसा तो नहीं बोलेंगे ना कि कृपया करके मेरे लिए पानी ला दो, राइट. नॉर्मली हम ऐसे बात नहीं करते. तो जब हमें इनफॉर्मल बात करनी होती है तो इन दैट केस वी ऑलवेज यूज दिस मॉडल वर्ब दैट इज कैन. नेक्स्ट इज कैन नॉट. कैन नॉट हम कब यूज करते हैं, जब किसी चीज़ पे हम प्रोहिबिटेड कर रहे हैं, राइट, अलाउड नहीं कर रहे हैं. तो यू कैन नॉट स्मोक हियर, तुम यहाँ पे स्मोक नहीं कर सकते. नेक्स्ट इज किसी चीज़ की परमिशन के लिए भी हम किसका यूज करते हैं, कैन का यूज करते हैं, बट इन इनफॉर्मल वे. लाइक कैन आई यूज योर बुक प्लीज, क्या मैं तुम्हारी बुक यूज कर सकता हूँ, राइट. तो हम अपने फ्रेंड्स वगैरह से पूछते हैं. तो जब हम कैन का यूज करते हैं इनफॉर्मल वे के लिए तो हम परमिशन का यूज कर रहे हैं, बट कैन का यूज करेंगे बिकॉज हम परमिशन कैसे मांग रहे हैं, इन अ वेरी इनफॉर्मल वे. ऑलराइट, सो नेक्स्ट इज नाउ लेट अस सी one by one the uses of can model. Alright, so first is can is used to show the ability to do something. Means can क्या show करता है कि कुछ करने की ability, to do something, it shows to do something, right. तो ये क्या show कर रहा है, ability. Like he can solve this sum, वो इस sum को solve कर सकता है. तो means जो he है, he is able to solve the particular sum. Next is I can drive a car. So here I, suppose I कौन है, यहाँ पे मैं हूँ, right, your teacher. और सपोज चलो तुम हो और तुम्हारा नाम है राम. सो राम क्या है, ड्राइव कर सकता है कार. सो राम इज एबल टू ड्राइव अ कार. अंडरस्टैंड. तो आई कैन ड्राइव अ कार. तो ये एबिलिटी शो कर रहा है कि आप ये काम करने में सक्षम हैं, एबल हैं, योग्य हैं. नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, शी कैन स्पीक इंग्लिश. तो जो शी है वो क्या कर सकती है, मीन शी फीमेल के लिए हम यूज करते हैं. तो जो शी है वो इंग्लिश बोल सकती है. सो शी इज एबल टू स्पीक इंग्लिश. I can swim across the river, or he can type 80 words from
मिनट, वो रिवर अक्रॉस द रिवर तैर सकता है और वो है 80 वर्ड्स पर मिनट में टाइप कर सकता है। तो ये एबल है टू डू दीज काइंड ऑफ वर्क। ऑलराइट, सो in all these sentences, can expresses the ability to do something. It means be able to, know how to be capable of, means through this you all know कि हम किस चीज़ के लिए able हैं, and you know कि हम किसी चीज़ के लिए कितने capable हैं, कितने सक्षम हैं। Let's see some more example. Can be rewritten as under, मतलब हम इसे rewritten भी कर सकते हैं। Instead of can, we can use these sentences, और हम can पढ़ रहे हैं, बट अगर आप इंग्लिश बोल रहे हो या किसी चीज़ बोल रहे हो तो आप ये वर्ड भी आप यूज कर सकते हो। द फर्स्ट इज he is able to solve this sum। सो हमने he is able to solve this sum लगाया। अब टू का यूज करें, बट हम कैन जब यूज करते हैं, मीन्स जो मॉडल वर्ब हम यूज करते हैं, तो हम टू का यूज नहीं करते हैं। ही कैन सॉल्व दिस सम, हम टू का यूज मीन्स इन्फिनेटिव का यूज नहीं करते हैं। इन्फिनेटिव ऑलवेज कम विदाउट टू। ऑलराइट, रिमेंबर दिस थिंग। ही इज केपेबल ऑफ सॉल्विंग दिस सम एंड ही नोज हाउ टू सॉल्व दिस सम। अंडरस्टैंड? तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, इनएबिलिटी इज एक्सप्रेस्ड बाय कैन नॉट। इट मीन्स बी इनकेपेबल और बी अनेबल टू। अब इनएबिलिटी हम किससे शो करते हैं, कैन नॉट से। ठीक है, कि आप पर्टिकुलर काम नहीं कर सकते, तो इंस्टेड ऑफ कैन नॉट यू कैन राइट ऑल्सो इनकेपेबल वर्ड और अनेबल वर्ड। ऑलराइट, सो ही कैन नॉट ड्राइव अ कार, ही कैन ड्राइव अ कार और ही कैन नॉट ड्राइव अ कार। ही कैन नॉट हेल्प यू इन दिस मैटर, वो तुम्हारी इस मैटर में हेल्प नहीं कर सकता। एंड ही कांट हियर, ही इज डेफ, वो डेफ है, बहरा है, तो वो सुन नहीं सकता। नेक्स्ट इज can is used to seek or grant permission in an informal term। so can किस में यूज हो सकता है, किसी चीज के लिए परमिशन ले रहे हो, मीन्स to take permission someone or to give permission someone, in that case you can use can model। alright, so let's see the examples। first is you can go home now, तुम अब घर जा सकते हो। can I smoke here, क्या मैं यहाँ पे स्मोक कर सकता हूँ। You can, यहाँ पे can है, COO नहीं है, CAN है। Can come whenever you like, तुम जब भी तुम्हारा मन हो तो तुम यहाँ आ सकते हो। You can go only when you have finished your work, your के बाद आपका work आएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे कैपिटल में लिख रही हूँ सारे वर्ड, सारे लेटर्स। सो you can go only when you have finished your work, तुम तभी जा सकते हो जब तुम्हारा होमवर्क कंप्लीट हो जाए। तो many times your teachers told you कि तुम जब अपना होमवर्क कंप्लीट कर लोगे तभी तुम घर जाओगे, अदरवाइज यू स्टे इन द स्कूल ओनली। राइट, ऐसे थ्रेड दिए होंगे आपके टीचर्स ने आपको सो मेनी टाइम्स। तो ये क्या है, हम एक परमिशन दे रहे हैं और ग्रांट कर रहे हैं परमिशन के लिए, और या सीख कर रहे हैं परमिशन के लिए। ऑलराइट, नेक्स्ट इज कैन आई हैव एन आइसक्रीम मदर, ये भी एक परमिशन है। सो ऑल दीज सेंटेंसेस शो that the subject is granted or seeking permission, means to do something. Here can means be permitted or to be allowed, or we can rewrite these sentences। अब इसे rewrite भी कर सकते हैं, जैसे first sentences you are allowed to go home now, जैसे हमने कहा था you can go home now, तो instead of can you can use you are allowed to go, and am I allowed to smoke here, this is the sentence number 2। so when permission is not granted you can use cannot, क्या यूज करेंगे हम, cannot। ओके, सो अगर परमिशन ग्रांटेड नहीं होती तो हम cannot का यूज करेंगे, इन प्लेस ऑफ cannot we don't use anything। ओके, लेट्स सी द फर्स्ट एग्जांपल। you cannot go before you have finished your homework, तुम घर नहीं जा सकते जब तक तुम अपना होमवर्क फिनिश नहीं करते। you cannot travel without a ticket, बिना टिकट के तुम ट्रैवल नहीं कर सकते, यानी प्रोहिबिटेड है। if you don't have your ticket then you can't, means then you not able to travel in particular train or whatever। so one cannot drink in public place and the visitors cannot park their cars at the gate, means
जो लोग हैं वो यहाँ पे पब्लिक प्लेस में ड्रिंक नहीं कर सकते, कोई भी यहाँ पे पब्लिक प्लेस में ड्रिंक नहीं कर सकता, और विजिटर्स गेट के इधर अपनी गाड़ी पार्क नहीं कर सकते। सो इन ऑल दीज sentences certain actions are prohibited। कुछ एक्शन क्या होते हैं? प्रोहिबिटेड होते हैं। What is the meaning of prohibited? Prohibited मतलब निषेध करना, not allowed in any condition, ठीक है। Next is can is used to express possibility। The use of can usually show theoretical possibilities, that is the possibilities in certain happening। अब कई बार ऐसी possibilities के बारे में होता है कि कई बार वो possibilities possible होते हैं और कई बार नहीं होता। सो आ अंकल, यहाँ पे आउट अंकल लिखा है, सो यहाँ ये आर है, टी नहीं है, ये आर है, ये आर है। सो आ अंकल हैज कम टू दिल्ली, वी कैन विजिट अस टुमारो। सो आर अंकल जो है मीन्स हमारे अंकल जो हैं वो दिल्ली से आ रहे हैं, तो मे बी हम उनसे कहाँ जा सकते हैं? टुमारो विजिट करने जा सकते हैं। नेक्स्ट इज पेट्स कैन बी वेरी ट्रबलसम। पेट मीन्स जो पालतू जानवर होते हैं वो बहुत ज़्यादा ट्रबलसम होते हैं समटाइम्स। ऑलराइट, तो ये समटाइम्स है, कैन बी का इधर मतलब क्या है कि कई बार वो बहुत ट्रबलसम होते हैं। एनीवन कैन मेक सच मिस्टेक्स, कोई भी मिस्टेक्स कर सकता है। नेक्स्ट इज द एक्सीडेंट कैन हैपन टू एनीवन। इन ऑल दीज सेंटेंसेस द यूज ऑफ कैन एक्सप्रेस द पॉसिबिलिटीज ऑफ एन आइडिया। मीन्स पॉसिबिलिटीज है, एक्सीडेंट किसी के साथ भी हो सकता है, राइट। तो पॉसिबिलिटी है कि हमें पॉसिबिलिटीज शो कर रहे हैं, संभावना शो करते हैं कि पर्टिकुलर थिंग या पर्टिकुलर सिचुएशन किसी के साथ भी हैपन हो सकती है एनी टाइम। सो कैन नॉट इज यूज टू एक्सप्रेस इम्पॉसिबिलिटीज। सो आई एम अफ्रेड आई कैन नॉट टेल यू दैट इट इज अ सीक्रेट। मतलब मैं डरा हुआ हूँ तो मैं तुम्हें बता नहीं सकता, ये क्या है? सीक्रेट है। शी कैन नॉट बी हिज मदर, शी इज टू यंग। वो बहुत यंग है, युवा है, जवान है, तो वो उसकी माँ नहीं हो सकती। So then is in general statement can has the same meaning as sometimes or on sonic occasion। अब कुछ sonic occasion पे और sometimes can का मीन्स he can be rude, it means he is sometime very rude। he can be rude, वो rude हो सकता है मगर वो हमेशा rude नहीं होता, sometime वो बहुत rude होता है। Delhi can be very cold in winter। तो Delhi क्या है? winters में बहुत cold होती है, पूरे year तो cold नहीं होती ना, only in winter season Delhi is very cold। Can't help is an idiomatic expression। idiomatic expression क्या हो रहा है कि idioms बता रहे हैं, ठीक है, मुहावरा। इट मीन्स can't avoid, किसी चीज़ को आप अवॉइड नहीं कर सकते, ठीक है, ये चाह कर भी आप उस चीज़ को अवॉइड नहीं कर सकते। तो I can't help laughing at his foolish remarks, मतलब इसके foolish remarks पर मैं हंसने में किसी मदद नहीं कर सकता। Alright, so with this we come to an end of this particular model, that is can। I hope you all have much understood. So thank you for watching. Stay safe, stay home.